था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थीं। राजा को बैंगन बहुत पसंद था। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का बैंगन अपने बागान में लगवाया। जब बैंगन की फसल आई, तब राजा ने सोचा कि बैंगन का भरता और बाटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड्ढे जतन से बैंगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैंगन भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था, उसे भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया, किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के यही बैंगन ला देना तो मैं भी भरता बना लूंगी और हम जी भरकर बैंगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैंगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैंगन की चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैंगन हैं। इन्हें जो भी तोड़ ढाता है, राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी को बैंगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैंगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैंगन लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैंगन तोड़ियाच कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैंगन का भरता और बाटी बनाई। बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा और वह भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट बैंगन का भरता और बाटी खिलते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैंगन का भरता खिला दिया तो यह बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वह सब सच बतला देगा।